नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों आज हम एक नया ग्राफ आपके सामने लेके आए हैं। अ, पता नहीं आपने पहले से देखा होगा या नहीं, पर इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मनी सप्लाई ग्रोथ का ग्राफ है और ये यूएस का ग्राफ है, यानी फेड का। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कब-कब मनी सप्लाई बढ़ाई गई। तो ये परसेंटेज में है कि कितनी परसेंटेज ऑफ मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाई गई है और कब-कब कम की गई है। तो ये उसका ग्राफ है 1870 से लेके 2024 तक। और इसका सोर्स है फ्रेड यूएस सेंसस ब्यूरो। तो अ, इसमें अगर हम देखें तो जब जब भी मनी सप्लाई बढ़ाई गई है तो आप देखेंगे ब्लू में इंडिकेट किया गया है, और जब जब भी मार्केट में मनी सप्लाई कम की गई है तो इसे नेगेटिव में शो किया गया है रेड में। तो मनी सप्लाई से होता क्या है, देखिए जब भी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती हैगी तो लोग ज़्यादा खर्च करते रहेंगे, तब तब मार्केट बढ़ती है, लेकिन उसी से जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है वो भी बढ़ती हैगी। तो अगर हम लास्ट के कुछ सालों की इसमें डिस्कस करें तो देखिए 2000 के टाइम पे जब हमारा डॉट कॉम बबल आया था तो मनी सप्लाई आप देखेंगे तो लगभग जीरो पे पहुंच गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो जीरो पहुंच गई है 2000 के करीब 99 में जब रिसेशन आया था। उसके बाद आप देखेंगे जब 2008 का रिसेशन आया था तब देखेंगे 2% पहुंच गई थी, एक डिप आपको दिखाई देगा, यानी कि मनी सप्लाई कम हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे 2020 में जब हमारा कोरोना का रिसेशन आया था तब भी मनी सप्लाई नीचे गई थी, 4% दिखा रहा है। उसके बाद रिसेशन की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी इंजेक्ट की गई थी, इंटरेस्ट रेट कम किए गए थे, तो देखिए मनी सप्लाई लगभग 26% तक इसमें पहुंच गई है। अब अगर हम करंट की बात करें तो मनी सप्लाई -2% हो गई है। तो जब भी मार्केट में मनी सप्लाई कम होती हैगी, यानी कि मनी कम इंजेक्ट की जाती हैगी सिस्टम में फेड के द्वारा, तो रिसेशन आता है, यानी तब तब मंदी आती हैगी। तो लास्ट टाइम देखें तो नेगेटिव कब गया था, 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस वक्त नेगेटिव गया था, और 100 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मनी सप्लाई नेगेटिव में जा रही है। नॉर्मली होता है कि जीरो के आसपास जाती है, यानी नई मनी सप्लाई नहीं होती हैगी तो रिसेशन आता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, माइनस में गई है, यानी कि जो सिस्टम में मनी है उसको सक किया जा रहा है, यानी वापस लिया जा रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव में है। तो आप सोच सकते हैं कि रिसेशन आने के चांसेस इससे किससे ज़्यादा बढ़ जाते हैंगे, और पॉसिबिलिटी है कि ये अभी -2 तक गया है और ये अभी और डिप जाएगा, यानी कि और ज़्यादा मनी जो है सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर दी गई है उसको फेड जो है सक करेगा, और इसकी वजह से स्लो डाउन हो सकता है। तो इस ग्राफ को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 2024 में रिसेशन आ सकता है। तो इस वीडियो में यही था, इसी ग्राफ को हमने समझने की कोशिश की। आगे भी हम सिस्टम को मॉनिटर करते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको कि कितनी ये ग्राफ नेगेटिव में जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।